காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்திக்கிறார். பார்க்கலாம். देखिए, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं. जैसे अभी आपने बोला ये राजनीति हो रही है. देखिए, हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है. जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है. हाथरस में हमने प्रेशर बनाया तब जाके कार्रवाई हुई. सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाएं ना, प्रेशर ना बनाएं, कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाएं. अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते. अगर हमने उससे पहले उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता, वो भाग से निकल जाते. तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं. हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है, उनको मारा गया है. और सचमुच बताऊं तो ये आपका काम है. आप लोग तो करते नहीं हो. जो आपकी जिम्मेदारी है उसको तो आप निभाते नहीं हो. उल्टा आप सवाल पूछते हो कि ये पॉलिटिक्स हो रही है. आपकी जिम्मेदारी भी है, उसको तो आप भूल गए और फिर कहते हो हमें कहते हो. थैंक यू. न्यूज नेशन से मोहित. मेरा सवाल यह है कि आप लोग लखनऊ जाने वाले हैं. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को रोक दिया गया था, वहां पे खुद ही वापस आना था. लेकिन सवाल यह है कि गृह राज्य मंत्री ये कहते हैं कि सुधर जाओ, सजा सुधार देंगे. मनोहर खट्टर ये कहते हैं कि बिल्कुल जेल जाओ और नेता बनो. सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मंशा वो दिखा रहे कि धरना को खत्म किया जाए. कृषि प्रधान देश में आपको किसानों की हालत दाव की ऐसी क्यों हो रही है? क्योंकि देश का जो ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, उसको बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया है. और ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है. आप जानते हो मीडिया को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है. इसी प्रकार से हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया गया है. सिंपल सा आंसर है. थैंक यू सर. एनडीटीवी. डिक्टेटरशिप, देखिए, यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है. सीधी सी बात है. राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते. कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते. छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144. ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं. अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है. जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है. किसान हैं, उनसे चोरी हो रही है. और जो आम जनता है, उनके जेब में से चोरी हो रही है. पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है. सुनील. See, it is a narrative that is being built by the forces that I mentioned. It is a narrative that is built using institutions. It is built using the police. It is built using all these different structures. But what you will find is that there is a limit to this narrative. And you will find sooner rather than later, there will be an explosion, the size of which people are not understanding. So what we are trying to do is, we are trying to tell the government, let the democratic process work. This is what the country is about.
do not interfere with the democratic process because it is a safety valve. If you shut the safety valve, other types of problems will come. Right? So, we are pushing for maintaining the democratic process. We are also pushing, when we go, when the chief ministers, myself, others go to visit this family, we are trying to give them confidence that in this country, you cannot be run over by a criminal who calls himself the Home Minister's son, and then nothing happens. We are not going to allow that. That is the message we are trying to give him. It's a message of hope. Right? Today, those families don't have hope. Today, the farmer doesn't have hope. That is what we are doing. 1 second. Sunil, please. லக்கிம்பூருக்கு செல்வதாக முன்னதாக முன்னாள் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி அறிவித்திருந்த நிலையில் உத்தரப்பிரதேச அரசு விதித்திருக்கும் தடை உத்தரவு தனக்கு பொருந்தாது என்றும் மேலும் செய்தியாளர்களின் பல்வேறு கேள்விகளுக்கும் பதிலளித்தும் பேசியிருக்கிறார் ராகுல் காந்தி.